हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज एक न्यू यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका क्या नाम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस के अनुसार ये आपका यूनिट नंबर 4 है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले आपको समझना होगा कि इनर्शिया क्या होता है ना। इनर्शिया क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग 10th क्लास में, 11th क्लास में या 12th क्लास में कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टीज है जिससे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में अगर उसको चेंज करते हैं तो वो उसको रेसिस्ट करता है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर ये कोई बॉडी रेस्ट में है और इसको हम क्या करना चाहे, रोटेट करना चाहे, तो इस रोटेशन को वो क्या करेगा प्यारे बच्चों, रेसिस्ट करेगा। अगर ये कोई बॉडी है और ये मूविंग कंडीशन में है, अगर ये बॉडी क्या है, मूविंग कंडीशन में है, तो अगर हम उसको रोकने का कोशिश करें तो उसको क्या करेगा, रुकेगा नहीं, उसको रेसिस्ट करेगा। तो प्यारे बच्चों, इनर्शिया क्या है, अपने ओरिजिनल पोजीशन को कि कोई भी एक्सटर्नल रीजन हो उसको क्या करने का, किसी भी एक्सटर्नल रीजन के कारण अगर उसका प्रॉपर्टीज में चेंज किया जाता है तो उसको रेसिस्ट करने का जो क्षमता होता है वो आपका क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इनर्शिया तो समझ में आता है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर किसी बॉडी को रोटेट किया जाए, अगर किसी बॉडी को रोटेशन प्रदान किया जाए तो इस रोटेशन को रेसिस्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टीज किसी मटेरियल में होता है वही क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। हमने क्या बोला कि प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होना नहीं चाहेगा, तो इसके पास अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो इसको रेसिस्ट करेगा। जो इसको रेसिस्ट करेगा, जिस प्रॉपर्टीज के कारण इसके रोटेशन को रेसिस्ट कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे क्या करता है, रोटेशन को रेसिस्ट करता है। बॉडी क्या करता है, रोटेशन को रेसिस्ट करता है। बट प्यारे बच्चों, जब हम 11th 12th में पढ़ रहे थे तो ये क्या बोलता है, इन फिजिक्स के भाषा में अगर बोले, फिजिक्स के भाषा में बोले तो क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वह फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वह फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के एंगुलर एक्सेलरेशन को रेसिस्ट करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जब उसको रोटेशन देंगे तो ही उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा, और इसी एंगुलर एक्सेलरेशन को रेसिस्ट करने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी किसी भी मटेरियल के अंदर होता है वही आपका क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर इसका हम मैथमेटिकल टर्म देखें तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, मास ऑफ बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, जिसका मास कितना है प्यारे बच्चों, m है। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर इसका इस बॉडी का मास m है और ये यहां से मान लीजिए, यहां से ये रोटेट होना चाह रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होना चाह रहा है, तो इस एक्सिस से इस बॉडी का क्या डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। तो I बराबर क्या बोलेंगे, मास ऑफ बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कहां से लेना है डिस्टेंस, तो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा है, इन फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडी टेंडेंसी टू रेसिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में हम क्या कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी है जो यह एक्सप्रेस करता है कि कोई भी बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन को कितना रेसिस्ट करता है या रेसिस्ट करने का कितना टेंडेंसी है। इसका अगर हम डिफिनेशंस के बारे में बात करें तो विच इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल्स। ईच पार्टिकल इसलिए कहता है प्यारे बच्चों, आगे भी बताएंगे। ये देखिए छोटा छोटा इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होंगे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से क्या बनता है, कोई ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल का मास
एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस मास का CG का दूरी कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डिफिनेशन है ये आपका कहाँ है, फिजिक्स में है। कहाँ है, फिजिक्स में है। बट अब हम ये देखेंगे प्यारे बच्चों हमारे इंजीनियरिंग पर्पज से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या डिफिनेशन है। ठीक है ना, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या डिफिनेशन है। तो प्यारे बच्चों इसके पहले ही हमने बता चुका कि इनर्शिया क्या बताया प्यारे बच्चों। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया किसी भी बॉडी का वह टेंडेंसी है जो चेंजिंग को रेसिस्ट करता है। हमने क्या बोला, इनर्शिया किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टीज है जो क्या करता है, चेंज को रेसिस्ट करता है, किसी भी तरीके के चेंज को रेसिस्ट करता है। तो प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या बोले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जो रोटेशन, अगर किसी बॉडी को रोटेशन प्रोवाइड करे, मतलब रोटेशन को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, है ना। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए पहले ये बताइए मोमेंट क्या होता है। मोमेंट तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ना जानते हैं प्यारे बच्चों मोमेंट, है ना। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट प्यारे बच्चों इसका पूरा नाम होता है फोर्स मोमेंट। क्या होता है, फोर्स मोमेंट। फोर्स मोमेंट ही कहलाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट फोर्स मोमेंट को सिंपली लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल देते हैं, मोमेंट। चलिए अगर उसी तरीके से हम लोग बात करें एरिया मोमेंट, क्या बात करें, एरिया मोमेंट, तो एरिया मोमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे फोर्स मोमेंट क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी प्रकार से एरिया मोमेंट आपका होगा एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, अगर हम बात करें सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कहलाएगा एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया भी बोल सकते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। एरिया मोमेंट को हम लोग फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया भी कह सकते हैं। वो क्या होता है, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम बात करें सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया तो क्या होगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ए इंटू आर आपका हो गया फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। और इसमें अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फिर मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ही आपका क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, इसका डिफिनेशन समझ में आया। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम प्यारे बच्चों बात करें, अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में अगर हम और बात करें तो देखिए मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका कोई वाई एक्सिस है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनता होगा तो उसके पास बहुत सारे एलिमेंट से बनता होगा, छोटे छोटे एलिमेंट को आपस में मिलाते होंगे तो ही जाकर क्या बनता होगा, कोई बॉडी बनता होगा। हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये है कोई क्या छोटा छोटा एलिमेंट, हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये है आपका छोटा छोटा एलिमेंट। तो बहुत सारे एलिमेंट से बनकर इतना बड़ा बड़ा भी एलिमेंट नहीं होता, हम तो आपको दिखाने के लिए ये बड़ा बड़ा एलिमेंट हमने ड्रॉ कर दिया। तो चलिए प्यारे बच्चों ये है आपका एलिमेंट, है ना। अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट के बारे में बात करें, मान लेते हैं ये A1 है, ये बहुत सारा एलिमेंट होगा, ये मान लेते हैं A2 है, ठीक है ना। इस तरह से इस तरीके से बहुत सारा एलिमेंट होगा, है ना। अगर हम इसका रोटेशन देखिए एक्स एक्सिस से, तो मान लेते हैं इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, y1। फिर से समझिए प्यारे बच्चों, ये कोई बॉडी है जो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। उन हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मान लीजिए ये जो एलिमेंट है इसका एरिया A1 है और इसके CG का डिस्टेंस
एक्स एक्सिस से, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, बाई 1। अगर हम इस A2 एरिया का बात करें तो इसका हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस से कितना है, बाई 2 है। तो इसी प्रकार से बहुत सारा क्या होगा प्यारे बच्चों, एलिमेंटल एरिया होगा, उस एलिमेंटल एरिया का बहुत सारा क्या होगा, सीजी से आपका इस रेफरेंस एक्सिस से क्या होगा, दूरी होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है प्यारे बच्चों, समेशन ऑफ जितना भी आपका क्या है एलिमेंटल एरिया है उसका एरिया, इस सारे एलिमेंटल एरिया का, सारे छोटे छोटे एलिमेंट का एरिया इनटू क्या करना है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे प्यारे बच्चों अगर इसका बात किए तो A1 इंटू बाई 1 का होल स्क्वायर, अगर हम इसका बात करें तो A2 इंटू बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों सारे को जोड़ना है, तो हम क्या कर देते हैं, डॉट 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 डॉट, हम मान लेते हैं AN नंबर ऑफ क्या है एलिमेंटल एरिया है, जिसका कि क्या है एरिया AN है इंटू डिस्टेंस बाई N का होल स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, I बराबर समेशन ऑफ A बाई का होल स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक्स एक्सिस से भी निकाल सकते थे और बाई एक्सिस से भी निकाल सकते थे। अगर हम बाई एक्सिस से लेते प्यारे बच्चों तो देखिए क्या होता, तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस लेना पड़ता उस एलिमेंटल एरिया का। अगर हम मान लेते x1 है, अगर ये मान लेते x2 है, ये मान लेते, अगर हमको बाई एक्सिस से रोटेशन देखना था तो हम डिस्टेंस कहां से लेंगे, बाई एक्सिस से लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका सिंपली क्या है, इसका फॉर्मूला, अगर हम आपको आई एक्स एक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ ए एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, बाई के टर्म में होगा, तो बाई का होल स्क्वायर। याद रखिएगा प्यारे बच्चों जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस से लेंगे तो जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बाई डायरेक्शन में होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें आई बाई बाई का तो क्या हो जाएगा, ए समेशन ऑफ ए इनटू, अगर बाई बाई एक्सिस से ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका एक्स हो जाएगा, है ना। चलिए एक्स का होल स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, ए आर स्क्वायर, यहां से भी आ गया ए आर स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने यहाँ क्या लिखा, अब उसके बारे में चर्चा करें। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, किसी भी बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया। इनर्शिया पहले भी बता चुके प्यारे बच्चों, क्या बोले, इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी का वह टेंडेंसी है जो चेंज को रेसिस्ट करता है। किसको रेसिस्ट करता है, चेंज को रेसिस्ट करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वह टर्म है जो किसी भी बॉडी का रोटेशनल चेंज को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, रोटेशनल चेंज को रेसिस्ट करता है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट रोटेशन। प्यारे बच्चों आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसी भी बॉडी का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या करता है, रोटेशन को रेसिस्ट करता है। अगर हम इसके डिफिनीशंस के बारे में बात करें तो डिफिनीशन तो यहां से समझ में आता है प्यारे बच्चों कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ही हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को ही क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। अगर इसका हम बात करें तो हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, जितने भी एलिमेंटल पार्ट है किसी भी बॉडी का, उस एलिमेंटल पार्ट का एरिया एंड उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी एक्सिस से, और उसको सारे एलिमेंटल एरिया को जोड़ देना है, समेशन कर देना है, तो क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए तीसरा देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो प्यारे बच्चों सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को सम कर देना, मतलब एलिमेंटल एरिया का छोटे छोटे एलिमेंट का सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है और उसको सम कर देना है ना, अबाउट एनी एक्सिस, है ना, किसी भी एक्सिस से आप निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इन अ प्लेन। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपका कोई बॉडी जो है प्लेन सरफेस में है। क्या है, प्लेन सरफेस में है। तो यही लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इन अ प्लेन इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंटल एरिया। किसका प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, ईच एलिमेंटल एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम सही तरीके से समझना है प्यारे बच्चों। समझना ये है कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक ऐसा टेंडेंसी है जो बॉडी के चेंज को रेसिस्ट करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी के रोटेशनल चेंज को, किसको? रोटेशनल चेंज को कौन रेसिस्ट करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जान लीजिए प्यारे बच्चों, किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होगा? ज्यादा रेसिस्ट करेगा। क्या करेगा? ज्यादा रेसिस्ट करेगा। अगर किसी बॉडी के पास जितना क्यों इनर्शिया क्या कर रहा है? रेसिस्ट कर रहा है किसको? चेंज को। किसको? चेंज को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है? तो रोटेशनल चेंज को रेसिस्ट कर रहा है। तो किसी भी बॉडी में जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगा। जो उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगा तो वो बॉडी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किसी भी बॉडी में जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बॉडी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, वो बॉडी उतना ही ज्यादा रेसिस्ट करेगा रोटेशन को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या बोला था कि जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा उस बॉडी में किसी भी रोटेशनल मोमेंट को रेसिस्ट करने का टेंडेंसी होगा, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपका हो गया ए आर स्क्वायर। क्या हो गया प्यारे बच्चों? ए आर स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, ए क्या है? ए क्या है? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, एरिया मान लेते हैं कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी इंटू डी। अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है प्यारे बच्चों तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। दैट मीन्स प्यारे बच्चों, एरिया क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर के जैसा किसी का ज्योमेट्रिकल फिगर होगा वैसा एरिया होगा। जैसा एरिया मतलब एरिया बदलेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है? एक ज्योमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है क्या है? एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, वो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा कि किस रिफरेंस लाइन के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप देखे थे, मान लेते हैं ये कोई बॉडी है प्यारे बच्चों, अगर आप इस एक्सिस, मान इसका एरिया ए है और आप इस एक्सिस से निकाल रहे हैं, किस एक्सिस से? इस एक्सिस से निकाल रहे हैं। आप इस एक्सिस से निकाल रहे हैं तो उसका दूरी इस एक्सिस से लेना होगा। अगर आप इस एक्सिस से निकालिएगा तो आपका इसका दूरी इस एक्सिस से लेना होगा। दैट मीन्स किस एक्सिस से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा बात याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सबसे मिनिमम उसके सीजी पर होता है। कहां पर होता है? उसके सीजी पर। अगर किसी भी बॉडी का इनर्शिया उसके सीजी के अबाउट निकाल रहे हैं, ना तो एक्स एक्सिस ना तो इस एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट? उसके सीजी के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकालिएगा तो अब उसका सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम कहां पे होता है? तो अबाउट द सीजी। याद रखिएगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, द लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोमा द लेस द बीम रेसिस्ट। अच्छा, द मोर द बीम, लेस नहीं, क्या होगा? द मोर द बीम रेसिस्ट रोटेशनल एक्टिविटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस बॉडी के पास उतना ही ज्यादा बीम को रेसिस्ट करने के लिए क्षमता होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड करता है ना। एंड डिपेंड्स ऑन ए रेफरेंस एक्सिस। और प्यारे बच्चों, वो डिपेंड करेगा कि किस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट आप क्या ले रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, है ना। फिर देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा टर्म क्या है? द स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे कम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, जो इंट्रोडक्शन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो हम लोग बेहतरीन तरीके से सीख लिए, है ना। क्या डिफिनीशन होता है इनर्शिया का, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, उसका क्या क्या डिफिनीशंस है, उसके क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हमने आज बात किया। ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।